नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी सनी शरद भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पे थे। करोड़ों रुपए की सौगात जो है उन्होंने दी है, जिसके तहत वंदे भारत के ट्रेन हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हजारों लाभार्थियों को जो है उसके तहत जो है बेनिफिट्स मिला है। लेकिन चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से जब जमशेदपुर पहुंचे तो भारी बारिश के बीच उन्होंने जो एक घोषणा कर दी, एक जो दावा कर दिया है, वो चर्चा का विषय है, जिसका जिक्र हमने कैप्शन में भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी यह दावा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो है झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन से नौकरी के मुद्दे पे कई तरीके के सवाल पूछे और उत्पाद पुलिस की जो ये दौड़ हो रही है, जिसमें अभ्यर्थियों की जो मौत हो रही है, उस पे संवेदना प्रकट करते हुए भी सवाल उठाया। साथ ही साथ चंपई सोरेन या फिर सीता सोरेन, इन लोगों को जोड़ते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड का पूरा आदिवासी समाज जो है वो दुखी है, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ सोरेन फैमिली ने अन्याय किया है। तो इन तमाम पहलुओं पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। सनी शरद मेरे साथ हैं। सनी, यह संभवतः पहला मौका होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री तकरीबन 130-35 किलोमीटर जो है सड़क मार्ग से वो एक सभा करने गए और फिर वहाँ से सड़क मार्ग से ही लौटे। वजह उनका जो विशेष विमान है बारिश के कारण उड़ान नहीं भर सका। लेकिन सभा में जाकर के जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो चीज़ें कही हैं, क्या वाकई में अगर हम लोग एक एक सवाल पे डिस्कशन करें तो जो पहला सवाल है कि क्या वाकई में झारखंड में बीजेपी अब इस स्थिति में आ गई है कि अगली जो सरकार है वो बीजेपी की बन जाए, और वो स्पष्ट ऐसा दिख रहा हो? देखिए, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे पहुंच गए थे और 9 बजे के बाद 9:05 पर या 10 पर ही उन्हें यहाँ से जमशेदपुर के लिए रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन लो विजिबिलिटी और बारिश के कारण जो उनका विशेष विमान था वो उड़ान नहीं भर पाया और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं की गई कि यहीं से ऑनलाइन सब कुछ हो जाए। जो सरकारी कार्यक्रम के तहत जो कुछ भी होना था वो तो सब कुछ यहीं से हो गया जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क मार्ग से जाना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो परिवर्तन महारैली, संकल्प महारैली थी, उसको संबोधित करने के लिए। अब इसे आप देखिए कि ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के 130 किलोमीटर सड़क के माध्यम से जाना और फिर 130 किलोमीटर लौट के आना, ये बताता है कि झारखंड में अब सरकार बनाने को लेकर कितने जोर तरीके से खुद प्रधानमंत्री लगे हैं और इसके अलावे देश के बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले से किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लगे हैं। दूसरा, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री के तरफ से आम जो कार्यकर्ता है जो पानी बारिश में भीग कर वहां तक पहुंचा था, उन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से वहां तक गए। दोनों बात अपने अपने जगह पर सही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने से लेकर और फिर प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री शायद पहली बार 130 किलोमीटर सड़क से गए होंगे और सड़क से आए होंगे, क्योंकि व्यस्तता अधिक रहती है, हेलीकॉप्टर या विशेष विमान का ही इस्तेमाल होता है। तो ये और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतना सफर तय करके गए। आपका सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे कि 1-2 महीने बाद जो मेरी सरकार आने वाली है उसके बाद हम इसकी जांच करवाएंगे और जो संबंधित लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा भाषण आप सुनिएगा तो लगेगा कि होमवर्क ठीक ठाक था। मतलब छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर उस मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी घेरा जा सकता है, लेकिन हर मुद्दे को उन्होंने टच किया। उन्होंने देखिए उत्पाद सिपाही जो हाल के दिनों में बड़ा मुद्दा बना, जो सह प्रभारी हैं हेमंता बिश्व शर्मा, उसे बहुत ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी। जो मृतक
हैं उनके परिवार से जाकर उन्होंने मुलाकात की, उनका सुख दुख बांटा, उन्हें आश्वासन दिया कि मेरी सरकार बनेगी तो हम क्या कुछ करेंगे। 50 लाख रुपए सरकार से देने की मांग की, एक नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा आप समझिए कि वो मैया योजना जो अभी झारखंड में सबसे अधिक चर्चित है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मैया योजना में 300 रुपए घूस लिए जा रहे हैं, अबुआ आवास योजना में घूस लिए जा रहे हैं। हम लोग एक एक करके सारे सवालों पे आएंगे सनी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा और हम लोग ये बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या क्या कुछ हुआ और जो भी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने वहां पे की है वो सब बातों पे चर्चा हम लोग करेंगे। कौन कहाँ बैठा, चंपई सोरेन को कहाँ सीट मिली, बाबूलाल जी को कहाँ सीट मिली, प्रधानमंत्री मोदी किससे हाथ मिलाए, सब पे बातचीत होगी। थोड़ी लाइव आज हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन जो पहला जो सवाल है, क्या वो जो कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री के भीतर है जिसके तहत वो दावा कर रहे हैं, क्या वही कॉन्फिडेंस यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, जो यहाँ जो नेता हैं जो बूथ स्तर पे जा करके जो चीज़ें तय करते हैं, वो ग्राउंड पे आप देख पा रहे हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश तो की ही जा रही है। अब चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दिखा चुके हैं, कहा जाता है करिश्माई नेता हैं, जहाँ जाते हैं मौसम बदल देता है। उस हिसाब से हम लोगों ने एक खबर भी बनाई है कि भाई यहाँ आए मौसम तो जरूर बदल गया, अब राजनीतिक मौसम कितना बदलेगा। अब चूंकि जिस हिसाब से जोश भर के वो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से दावा कर रही है, तो उस हिसाब से कार्यकर्ता तो पहले से ही लगे हुए हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उस हिसाब से कोशिश की जाती रही है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उस सरकार को कैसे अपदस्थ करके आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनाई जाए। आप जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अभी तक नहीं दिखा है। तो अब प्रधानमंत्री के इस कहने के बाद, इससे पहले जो बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आते रहे हैं, उनके लगातार कहने के बाद अब धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कह दिया, एक तो चुनावी कहा जाए कि वो आगाज ही हो गया, और उन्होंने एक लाइन भी खींच दी कि भाई 1-2-3 महीने बाद ही सब कुछ बदलने वाला है, उसके बाद हम आएंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक तो अब कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ही प्रधानमंत्री अगर चाहते तो देखिए सरकारी कार्यक्रम हो चुका था, वो रांची एयरपोर्ट से ही लौट सकते थे, लेकिन नहीं, वो रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 130 किलोमीटर सड़क के जरिए गए, जिसके बाद जो है वो वहाँ पहुँचे थोड़ा टायर्ड भी दिख रहे थे, चूँकि सड़क मार्ग से इतनी दूरी तय करके गए, लेकिन फिर भी वो गए, वहाँ लोगों को संबोधित किया। बारिश ने जरूर खलल डाली और यही वजह है कि रोड शो भी कैंसिल करना पड़ा। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ कम थी इसलिए बहाना बारिश का बनाकर रोड शो कैंसिल किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई वो रोड शो कैंसिल हुआ 1-2 किलोमीटर का, तो 130 किलोमीटर का जो है ये 260 किलोमीटर का रोड शो तो कैंसिल होना ही था। भारी बारिश हो रही थी। वो फॉलोअप पे जो हमारे जो संवाददाता हैं सिद्दीकी अल्ताफ और अभिषेक पीयूष वो दिखा रहे थे, लेकिन वो जो 1 किलोमीटर का रोड शो कैंसिल हुआ वो 260 किलोमीटर में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री गए सड़क मार्ग से और आए भी। आप ये बोल रहे हैं, और जो चीज़ें दिखी प्रधानमंत्री के संबोधन में, कि उन्होंने एक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की और मुद्दा सेट कर दिया, और वो ये मुद्दा है जिसे लेकर के ये लग रहा था कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में कुछ मुद्दे बदलेंगे, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, या फिर उत्पाद सिपाही के बहाने नौकरियों को लेकर के युवाओं को एकत्रित करने का जो मुद्दा है, युवाओं में जो निराशा का जो भाव है हेमंत सरकार के प्रति, उसको कैसे और उभारा जाए, वो जो एक प्रयास है, और उसी प्रयास को एक और जो आवाज़ है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावे, इन सब चीज़ों पे भी आएंगे हम लोग। अब जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है सनी, जो यह माना जा रहा था, हम लोगों ने कल चर्चा भी की कि चंपई सोरेन कहाँ बैठेंगे। क्या चंपई सोरेन प्रधानमंत्री मोदी के बगल वाली चेयर पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, या फिर उनको दूर बैठाया जाएगा? जो तस्वीरें निकल करके सामने आई कि कोल्हान टाइगर प्रधानमंत्री मोदी की जो कुर्सी है उससे थोड़ी दूरी पे वो बैठे, क्या ये झारखंड बीजेपी के अंदर से ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित की गई कि भाई
चंपई सोरेन और अगर ठीक बगल में बाबूलाल मरांडी बैठ जाते हैं मोदी के इर्द गिर्द, तो वो एक मैसेज कन्फ्यूजन वाली क्रिएट हो जाएगी कि भाई आखिर नेता कौन है। तो बाबूलाल जी तो बैठे प्रधानमंत्री मोदी के बगल में, लेकिन चंपई सोरेन और मोदी के बीच में विद्युत वरण महतो आ गए। पार्टी की तरफ से जब आप पूछेंगे तो पार्टी की तरफ से जवाब आएगा कि चूंकि वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम है, तब जब मौजूदा सांसद जो है मंच पे, उस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होती है, लेकिन कभी कभी तो मंच पे भी नहीं दिखते हैं, दिखते हैं तो बहुत किनारे दिखते हैं या पीछे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल देखिए, कयास यही लगा रहे थे हम लोग कर रहे थे, तो ये इस बात पर गौर किया गया कि भाई चंपई सोरेन चूंकि अभी शामिल हुए हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात थी। चूंकि दिल्ली गए थे तो वहाँ अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, और उसी दिन या उससे पहले जो है बाबूलाल मरांडी से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, लेकिन चंपई सोरेन नहीं मिल पाए थे। तो आज कयास यही लगाया जा रहा था कि अगर चंपई सोरेन कहाँ बैठ रहे हैं, लोग कयास यही लगा रहे थे कि चंपई सोरेन हो सकता है कि मोदी के एक तरफ बाबूलाल मरांडी तो एक तरफ चंपई सोरेन बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ बाबूलाल मरांडी जरूर बैठे दाहिने तरफ, लेकिन बाएं तरफ वहाँ के जो स्थानीय सांसद है विद्युत वरण महतो, वो बैठे हुए थे, और उनके बगल में चंपई सोरेन बैठे हुए थे। एक चीज थोड़ा अलग जरूर ये देखने को मिला चंपई सोरेन के साथ कि प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो सबको प्रणाम करके, जिस तरह से वो हमेशा मंच पर जब जाते हैं तो तमाम नेताओं को प्रणाम करते हैं, और जो नेता मंच पर मौजूद रहते हैं वो प्रणाम करके स्वीकार करते हैं, उनका अभिवादन ये करते हैं। चंपई सोरेन के पास जब पहुंचे प्रणाम करके तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। चंपई सोरेन बहुत गदगद दिखे, खुश दिखे। मुलाकात थी चंपई सोरेन की, बीजेपी नेता के तौर पे जो है वो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मंच पर मिले। वो एक तरीके से ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री हाथ मिलाकर उनका वेलकम किए, पार्टी में आपका स्वागत है। और उसके बाद जो भाषण दिए उसमें आप देखिए कि चंपई सोरेन के प्रति जो है उनका एक सॉफ्ट कर्नर भी था, और चंपई सोरेन के बहाने उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा कि किस तरह से 5 महीने गद्दी पर रखने के बाद जो है हटा दिया गया कुर्सी की लालच में। उसी में सीता सोरेन के नाम को भी जोड़ा गया कि किस तरह से अपमानित किया गया। तो दोनों के अपमान का जिक्र जो है मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो चंपई सोरेन मुझे लगता है कि अगर सीट, देखिए बहुत मायने रखता है एक एक चीज पॉलिटिक्स में। हम देखें कि चंपई सोरेन जब शामिल होने वाले थे बीजेपी में, जब चर्चा आई थी दिल्ली फर्स्ट मीटिंग करके लौट के आए थे, उसके बाद वो कई जगह जब कार्यक्रम कर रहे थे तो उनके पोस्टर में पीला रंग का पोस्टर जो है बनना शुरू हो गया था, भगवा रंग का। तब पत्रकारों ने पूछा भी, तब उन्होंने कहा कि वो छापने वाला जो है वो अपने मन से छाप लिया, लेकिन उसी समय मतलब निकाल लिया गया था कि चंपई सोरेन भगवा रंग में रंगे हैं और बीजेपी में शामिल हो गए, और हुआ वही। तो ये तो सिर्फ कलर पर इतना सब कुछ विश्लेषण हो सकता है। अब तो बात कुर्सी की है, और झारखंड में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है, उसके कुर्सी की जो लड़ाई चलेगी, और उसकी बानगी थोड़ी सी आज मंच पर देखने को मिली। तो बाबूलाल मरांडी तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जरूर आगे हैं फिलहाल तो, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे, और चंपई सोरेन अभी ऐसा लग रहा है कि एक कुर्सी अभी दूर। हाँ बिल्कुल, और कई सारे लोग हैं वो दूसरे तरीके से, जो समर्थक होते हैं या फिर जो विरोधी होते हैं दलों के, वो अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन सनी जो बोल रहे हैं कि भाई जब आप एक रंग पे आप चर्चा कर सकते हैं, जो कि राजनीति में बेहद ही जरूरी बात है। बात कुर्सी पे बैठने को लेकर के है, सीट अलॉटमेंट को लेकर के है, कौन पहली कतार में बैठेगा, पहली कतार में कौन जो बैठेगा वो किसके कितने नजदीक बैठेगा, तो ये सारी चीजों पे बातचीत होती है। बाबूलाल मरांडी अब तक भारी पड़ रहे हैं, जब से जेबीएम का विलय बीजेपी में हुआ उसके बाद से ही जो है झारखंड में बीजेपी का चेहरा के तौर पे बाबूलाल मरांडी को सामने किया जाता रहा है। और यही वजह है कि आपको सनी याद दिला रहे हैं कि जब चंपई सोरेन की ज्वाइनिंग होनी थी और जब वो अमित शाह से मिले तो उसके ठीक दिन जो है दिल्ली में बाबूलाल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद ही जो है ये ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई। बहुत सारी चीजें हैं जरूरत है। कोल्हान में चूंकि बीजेपी वहां पे 2020 के चुनाव में 14 की 14 सीटें बीजेपी हार गई थी, यही प्रधानमंत्री कोल्हान की जो
जो जरूरतें हैं उसको समझते हैं। इस तरीके से पूरे देश में वो जब कई दूसरे इलाके में छोटी छोटी बातों को भी प्रमुखता से रखते हैं, और यही वजह रही कि आज जब उनका विशेष विमान उड़ान नहीं भर सका तो वो 130 किलोमीटर का सड़क मार्ग का सफर तय करते हुए भी जो है वो कोल्हान जाना जरूरी समझे, क्योंकि कोल्हान बीजेपी के लिए खास करके चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भूत का जो बात हो रहा है, जो चुनावी जो माफ कीजिएगा जो राजनीतिक दलों को जो भूत अब दिखाई देने लगा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का जिक्र किया कि जेएमएम के भीतर कांग्रेस का भूत घुस गया है, और कांग्रेस चूंकि आदिवासियों के लिए सही नहीं है, आदिवासी हितों पे वो काम नहीं करती है कांग्रेस, ऐसे में कांग्रेस जो भूत के तौर पे जेएमएम में घुस गया है तो वो नुकसान कर रहा है, और जेएमएम भी अब आदिवासियों के लिए हितैषी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इस पे जवाब है सनी, शायद वो आप सुन पाए होंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि पीएम मोदी को जो ये भूत दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है कि उनको दिखना चाहिए कि कैसे कौन दल पार्टी में भूत बन करके चला जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पे काफी जो है व्यंग्यात्मक तरीके से इसमें जवाब दिया है पीएम मोदी को, और कहा कि पीएम मोदी मंच पे चढ़े होंगे तो एक दो व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे तो वहां पे भूत ही थे। एक तरीके से वो बता रहे थे कि भाई जेबीएम से बाबू गए, हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से गए, बाकी मधु कोड़ा जो है फिर कांग्रेस से वहां चले गए, हालांकि वो पहले बीजेपी में थे ही। तो बहुत सारे लोगों का नाम वो जो है याद दिला रहे थे कि कौन कौन जो है बीजेपी में गया है। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए इस बातचीत को? अब बिल्कुल देखिए, ये पहले से ही आप जिस दिन लोबिन हेम्ब्रम शामिल हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, उस दिन भी एक पोस्टर बनाकर चलाया गया और पूछा गया कि भाजपा कहाँ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग मंच पर थे वो ज़्यादातर लोग जो है बाहर से ही किसी अन्य दूसरे तीसरे दल से आए हुए हैं, तो उस हिसाब से सवाल उठाया जा रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भूत का जिक्र किया और सुप्रियो भट्टाचार्य ने वही कहा कि इसमें शिवराज सिंह चौहान को छोड़ के बाकी जितने हैं वो तो भूत ही हैं प्रधानमंत्री की भाषा में, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को मंच से भूत दिख रहा था, और यही वजह है कि वो भूत के बारे में बोल रहे थे। तो ये भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़ा होते रहा है, और यही वजह है कि आप देखिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी जो असम के मुख्यमंत्री हैं पिछले दिनों जो बोले थे वो ये बोल रहे थे कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जो है जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं, सबको अगर मैं ले लूँगा तो फिर मेरी ही पार्टी के लोग जो है मुझे मारने लगेंगे, तो वैकेंसी फिलहाल नहीं है। तो और उस पर झारखंड भाई मेरी बात जो है हिमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी पार्टी मान रही है, तो इसके लिए तो कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ता हमें धन्यवाद दे ही सकते हैं, क्योंकि अब हिमंता बिस्वा शर्मा को कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। फिर से क्या कोई तकनीकी समस्या आ रही है? फिर से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, एम्बियंस आ रहा है, एम्बियंस में आवाज जा रहा है, सुनाई पड़ रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद लाइव को हम लोग समाप्त कर देंगे। ये एक चीज जो ये देखा जा रहा था सनी कि चंपई सोरेन के साथ साथ जो है मधु कोड़ा को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि मधु जो है वो आगे बढ़ रही है। आप ये देखिए सनी की कहा जा रहा था कि संभवतः मधु कोड़ा मंच पे नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जब भ्रष्टाचार के मसले पे प्रधानमंत्री मोदी घेर रहे थे मौजूदा सरकार को, उस वक्त मधु कोड़ा भी मंच पे मौजूद थे। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि झारखंड इस राज्य के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस और जेएमएम पर ज़्यादा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। उन्होंने कहा कि देश में जो है एक परिवार है कांग्रेस का परिवार, जो सबसे अधिक भ्रष्ट परिवार है, और उसी से मिलता जुलता जो है जेएमएम वाले हैं, और जेएमएम वाले उसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने
बताया और इसका बताया नाम कि कांग्रेस स्कूल ऑफ, और स्कूल से ट्रेनिंग लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी ये सीख गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 झारखंड में सिर्फ लूट हुआ है, इस तरह से यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार लगातार हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से नोटों का पहाड़ जो है वो बना था, नेताओं के घर से पैसे कितनी संख्या में निकल रहे थे। ठीक उसी वक्त बगल में जो है मधु कोड़ा बैठे हुए थे और मधु कोड़ा भाषण सुन रहे थे। वो तो मंच पर थे और मंच पर जो बैकग्राउंड में जो तस्वीर लगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और एक साइड यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनकी छोटी तस्वीरें लगती, उसमें भी मधु कोड़ा की तस्वीर थी। तो हाँ, मतलब पहले जिस तरीके से छुपाया गया बीजेपी ज्वाइन करने प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के, तो मधु कोड़ा जो है उस समय उनको मंच पे जगह नहीं मिली। इस तरीके से पहले दिखाने की कोशिश की गई कि वो ज्वाइन नहीं किए, लेकिन बाद में उनकी ज्वाइनिंग भी हुई और अब जो चीजें हैं वो यह दिख रहा है कि अब वो सामने है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मंच में भी हैं, बीजेपी के पोस्टरों में भी हैं। मतलब अब कोई भ्रष्टाचार के मसले पे जो है बहुत ज्यादा अब संकोच जैसा मसला नहीं रह गया है झारखंड में। हाँ बिल्कुल, और बहुत देर जो है वो इस मसले पर बोले भी नहीं, वो बोलकर निकल गए। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के भाषणों से तुलना कीजिएगा तो वो ज्यादातर फोकस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इसी पर फोकस रहता था, भ्रष्टाचार पर ही, और किस तरह से नोटों के पहाड़ और तमाम चीज़ों पर वो लगातार बोलते रहे। लेकिन अब चूंकि मधु कोड़ा मंच पर थे और मधु कोड़ा पिछले दिनों जब लोबिन हेम्ब्रम शामिल हो रहे थे तो उस समय मधु कोड़ा को भी बीजेपी का जो पट्टा है वो पहनाया गया था, लेकिन उस तस्वीर को जारी नहीं किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पूछ रहा था कि बाबूलाल मरांडी जो सवाल खड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सवाल खड़े करते हैं उनको बताना चाहिए था कि या नहीं तो अखबारों में जिस तरह से शामिल होने वाले थे तो विज्ञापन छपा था, उस हिसाब से मधु कोड़ा जी का भी एक विज्ञापन छपवाना चाहिए कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक आखिरी सवाल है और वो है ये जो नौकरी के मसले पे जिस तरीके से हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा और उन्होंने कहा कि भाई ये जो वायदा उन्होंने किया था, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता को लेकर के हो या फिर नई नियुक्तियों को लेकर के हो, सब कुछ जो है फेल हो गया। और खास करके पेपर लीक जो हो रहा है या फिर जो नौकरी में जो इस तरीके का करप्शन है उसको राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो संरक्षण दे रही है। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण को अगर सुनिएगा, मैं वही बता रहा था कि यहाँ के छोटे जो मामले हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से जो है उसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई थी। नौकरी रोजगार को लेकर यहाँ पर बीजेपी सरकार को घेरती रही, लेकिन झारखंड की तरफ लगातार पूछते रहा कि आखिर केंद्र की सरकार जो 2 करोड़ के वादे की वो क्यों नहीं हो पा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जब ये बोल रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे, तो जेएमएम की तरफ से यही बयान आ रहा था नौकरी का जिक्र आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में ही क्यों, वो जब सेंट्रल केंद्र में बैठते हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, तो वहां से जो नौकरी देने का वादा करके खुद सरकार में आए उस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जो है 15 से अधिक युवाओं की मौत हुई है, उनके प्रति उन्होंने शोक भी व्यक्त किया और कहा कि कहा था कि 1-2 महीने के अंदर ही यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, और फिर कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी तो फिर मैं जो है इस मामले की जांच करवाऊंगा, सरकार जांच करवाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षा है वो हर एक साल करवाएंगे, लेकिन वो परीक्षा जो है वो हर एक साल नहीं करवा पा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो बेचा जा रहा है, नौकरी बेचने का काम जो है सरकार कर रही है। तो इस हिसाब से सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया। आपको याद होगा कि इसी सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में पेट्रोल वाली एक स्कीम निकली थी सब्सिडी देने का, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में किया कि यहाँ पर ऐसी ही योजना लागू की जाती है और फिर उसको बंद भी कर दिया जाता है। उन्होंने मैया योजना का जिक्र किया, हुआ आवास योजना का जिक्र किया। इसका मतलब झारखंड में जो योजनाएं चल रही है उसकी जो है पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है और यही वजह है कि उनके भाषणों में ये कुछ शामिल हो रहा है।
बिल्कुल। तो ये जो सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जब आप पूरा भाषण जो फॉलो अप झारखंड पे भी है आप सुन सकते हैं, उससे आप यह समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो है ये चुनावी सभा थी और आत्मविश्वास के साथ साथ मुद्दे सेट कर दिए गए या फिर उन मुद्दों को दोहरा दिया गया जो झारखंड बीजेपी के लोग पहले से ही झारखंड में याद दिला रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो, या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, या फिर नौकरी को लेकर के हेमंत सोरेन ने जो वायदे किए थे और जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, ये तमाम पहलुओं पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि ये सारा चीज भाषण देने से पहले जो है प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों से अवगत करा दी गई होगी, और यही वजह है कि उन्होंने एक तो इस घोषणा के साथ कि आने वाली सरकार बीजेपी की होगी, कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के बीच में और पूरे एनडीए के बीच में जो है विश्वास जगाने का काम किया। और दूसरा ये कि मुद्दे कौन होंगे जिसके जरिए आप मौजूदा हेमंत सरकार को जो है आप घेर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से मंत्र दे दिया है। ये मंत्र कितना कामयाब होता है वो तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन नौकरी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का हेमंत सोरेन पे सवाल प्रहार, वो भी एक बड़ा सवाल है। तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यह पूछते रहता है कि ठीक है कि मेरे तरफ से 5 लाख नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन आपका जो 2 करोड़ नौकरी की जो सालाना बात थी उसमें क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से सवाल पूछ रही है। आप कहाँ हैं, आप तय कर लीजिए। आप किशोर हैं क्या, किसी के तरफ आप बंट गए हैं, या फिर सेंटर में खड़ा होकर के दोनों तरफ की चीज़ों को सुन पा रहे हैं। अगर सेंटर में खड़े हैं तो आप जज कर पाएंगे तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी के हिसाब से आपको जो है फैसला लेना है। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।